ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। एषो पञ्चनोक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहना, उत्तराधन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर विनय श्रुत चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 25 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 26 श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। समरेषु अगारेषु सन्धिषु य महापहे एगो एगिथ्ये सद्धिं नेव चिट्ठेन संलवे। समरेषु अगारेषु सन्धिषु य महापहे एगो एगिथ्ये सद्धिं नेव चिट्ठेन संलवे। समरेषु, समरेषु से समर का मतलब युद्ध भी होता है, लेकिन यहाँ पे समर का मतलब है कामदेव के मंदिर में। अगारेषु यानी घरों में, संधिषु यानी दो दीवार के बीच में जो गैप होता है, दो घर हैं उसके बीच का जो स्थान होता है उसको बोलते संधि। तो संधि में यानी दो घरों के बीच की दीवारों में। और महापहे यानी राजमार्ग में। एगो यानी अकेला, एगिथ्ये अकेली, एगी यानी अकेली, थिये यानी स्त्री, अकेली स्त्री के, सद्धि यानी साथ, नेव चिट्ठे न तो वो खड़ा रहे, न संलवे न संलाप करे यानी बातचीत करे। इसमें भगवान बता रहे हैं कि कोई साधु है, वो अगर वो जा रहा है कहीं पर भिक्षा के लिए जा रहा है, तो वो जो मंदिर है कामदेव के मंदिर है या कोई घर है या दो घर के बीच की जो दीवारें हैं या कोई राजमार्ग है, वहाँ अकेली स्त्री अगर है, अकेली स्त्री के साथ खड़ा भी न रहे, उससे बातचीत भी न करे। क्योंकि अकेली स्त्री के साथ बातचीत मुनि करेंगे तो कोई आ रहा है जा रहा है, उनके मन में डाउट हो सकता है ये मुनि कैसे है, अकेली स्त्री के साथ बात करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में मना किया है, भगवान ने मना किया है, अकेला साधु अकेली स्त्री के साथ बातचीत नहीं कर सकता है। वैसे ही अकेली साध्वी, अकेले समणी, अकेले पुरुष के साथ बात नहीं कर सकते हैं, खड़े भी नहीं रह सकते हैं। जम्मे बुद्धाणु शासंती सियेण पुरुषेण वा मम लाभोत्ति पेहाय पयोतम पड़ी सुने। बुद्धाणु का मतलब होता है आचार्य, मैं मने मुझ पर, अनुशासन यानी अनुशासन करते हैं। तो कैसे करते हैं? सियेण, सियेण का मतलब शीत यानी यहाँ पे सियेण का मतलब कोमल, सॉफ्ट वचनों से, फरुषेण यानी कठोर शब्दों से। कभी तो एकदम सॉफ्ट वर्ड्स से आचार्य कहते हैं कि तुमको ऐसा करना है, इतना प्यार से स्वीट वर्ड्स से करते हैं। और कभी फरुष एकदम उनको जोर से भी कहते हैं। कठोर शब्दों का भी कभी कभी शिष्य नहीं मानते तो कठोर शब्दों का भी प्रयोग करना होता है। तो जो विनीत शिष्य होता है वो क्या सोचता है कि बुद्धान आचार्य मेरे पे जो शासन अनुशासन करते हैं कठोर अथवा मृदु शब्दों से, यानी कोमल वर्ड्स से, यानी सॉफ्टेस्ट वर्ड्स से जो मेरे पे अनुशासन करते हैं, मम लाभोत्ति प्याय, वो मेरे लाभ के लिए है, यानी इससे मेरे बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। प्याय मैंने ऐसा सोच करके पयो, पयो मैंने प्रयत्नपूर्वक यानी जागरूकता पूर्वक पढ़ी सुने, तम पढ़ी सुने यानी उसको, यानी गुरु के वचनों को पढ़ी सुने यानी उसको सुने, यानी उनको स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे। जो भी गुरु ने मुझे कहा है वो मेरे हित के लिए है। गुरु कभी भी मेरा अनिष्ट नहीं चाहेंगे, वो हमेशा मेरा हित चाहेंगे, मेरा कल्याण चाहेंगे। जो भी मेरे पे अनुशासन गुरुदेव करते हैं
या तो कोमल शब्दों से करे या कठोर शब्दों से करे, लेकिन वो मेरे हित के लिए, मेरे फायदे के लिए, ऐसा वो सोचता है। जो विनीत शिष्य होता है वो ऐसा सोचता है। अनुशासन मोवायम दुक्कड़स्य चोयनम यम तम मन्ने पन्नो वेशम हुई असाहुनो। अनुशासनम उपायम, अनुशासन के उपाय है। जो अनुशासन जो किया गुरु ने, कोमल शब्दों से भी किया या कठोर शब्दों से जो भी किया है, वो जो अनुशासन का उपाय है वो मेरे लिए कैसा है। जो विनीत साधु होता है, पन्नो यानी प्रज्ञावान जो साधु होता है, वो सोचता है ये जो अनुशासन है ये अमन मेरे हित के लिए है और दुक्कड़स्य चोयणम, दुष्कृत का निवारण करने वाला है, यानी नेगेटिविटी को दूर करने वाला है। ये जो अनुशासन यानी डिसिप्लिन जो मेरे पे किया जा रहा है वो पॉजिटिविटी लाने वाला है। वेशम होई असाहुनो, लेकिन जो असाधु है यानी जो अविनीत साधु है वो क्या सोचता है, वेशम होई, उसके लिए वो अनुशासन द्वेष का कारण बन जाता है। उसको लगता है कि गुरु कैसे हैं, मेरे को बार बार टॉर्चर करते हैं, मुझे कहते हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। गुरु के प्रति भी उनको द्वेष आता है। लेकिन जो प्रज्ञा संपन्न विनयवान जो साधु होता है, उनको लगता है कि जो गुरुदेव मेरे पे अनुशासन करते हैं उससे मुझे बहुत लाभ होगा, मेरे भीतर पॉजिटिविटी आएगी, मेरे भीतर जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वो अच्छा मानता है। लेकिन जो अविनीत होता है वो व्यक्ति सोचता है ये गुरु मेरे को बार बार टॉर्चर करते हैं, मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ, बार बार ऐसे करो वैसे करो बार बार बोलते हैं। उसको गुरु के प्रति भी द्वेष आता है, वो गुस्सा करता है, गुरु की बात को भी मानता नहीं है। यम विगय भया बुद्धा फरुषम्पि अनुशासनम वेशम तम होई मूढ़ाणम खंती सोही करम पयम। विगय भया यानी भय से रहित, बुद्धा माने आचार्य, जो आचार्य जो अनुशासन करते हैं वो जो शिष्य होता है वो क्या करे, भय मुक्त होकर के उसको स्वीकार करे। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि अनुशासन मेरे पे करते हैं, अगर मैं उनको नहीं मानूंगा तो समाज क्या सोचेगा, साधु संस्था क्या सोचेगी, इसलिए वो डर से वो गुरु के अनुशासन को मानता है। इसमें बताया है विगय भय यानी भय मुक्त। बुद्धा का मतलब होता है बुद्धिमान शिष्य क्या करे, गुरु के शिष्य जो गुरु के कठोर अनुशासन को यानी गुरु के जो एकदम स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है उसको भी क्या करता है, फरुषम का मतलब स्ट्रॉन्ग कठोर, अनुशासन का मतलब अनुशासन को भी क्या करे, हियम हियम ने हितकर मान करके यानी मेरे लिए बहुत अच्छा है ऐसा मान करके वो क्या करता है, स्वीकार करता है। वेशम तम होई मूढ़ाणम खंती सोही करम पयम। और वही मूढ़ाण में नहीं जो मूढ़ है, मूर्ख है या मोहग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए खंतिम सोही कर्म, खंतिम का मतलब जो शांति यानी सहिष्णुता, सोही कर्म मतलब जो शुद्धि करने वाला है यानी चित्त विशुद्धि करने वाला है, वो भी क्या हो जाता है उसके लिए वेशम द्वेष का कारण बन जाता है। मैंने जो प्रज्ञा संपन्न शिष्य हैं उसके लिए तो जो अनुशासन होता है वो कैसा भी अनुशासन करे यानी कितना ही डिसिप्लिन कर ले उनके ऊपर, बहुत स्ट्रांगली भी कर ले तो भी वो सही मानता है, वो पॉजिटिव रहता है। जो अनुशासन जो सहिष्णुता को बढ़ाने वाला है, जो चित्त की यानी हमारा मन जो है उसको शुद्ध करने वाला अनुशासन है, यानी हमारा जो चित्त है, हमारी जो आत्मा है उसको पवित्र करने वाला है। लेकिन जो अविनीत होता है, जो मोहग्रस्त होता है, उसके लिए वो अनुशासन भी क्या कारण बन जाता है, वेशम यानी द्वेष का, पयम यानी स्थान बन जाता है, द्वेष का कारण बन जाता है। आसने उचिठे जा अनुच्चे अकुए थिरे अपुठाए निरुठाए निसी एज पगुप हुए। आसन मैंने आसन, जो शिष्य और गुरु का जो आसन होता है, तो गुरु के आसन से शिष्य का आसन कैसा होना चाहिए बता रहे हैं। आसन यानी आसन, बैठने का जो आसन होता है वो आसन अनुच्च यानी ऊंचा नहीं होना चाहिए, अनुच्च का मतलब नीचा होना चाहिए। गुरु का आसन जहाँ लगा हुआ है उससे शिष्य का आसन क्या होना चाहिए, अनुच्च यानी नीचा होना चाहिए। अकुए यानी
अकंपमान यानी बिल्कुल भी हिले डुले नहीं, वैसा अकंपमान होना चाहिए। स्थिर यानी स्थिर होना चाहिए, यानी जिसके पाए हैं, बाजुट के जो पाटे के जो पाए वो धरती से टिके हुए होने चाहिए। अपुट्ठाई, अपुट्ठाई का मतलब है अल्प उत्थाई, थोड़ा उठे, यानी प्रयोजन अगर है उठना पड़े, गुरु के सामने जब तक बैठे तब तक अगर प्रयोजन है तो उठना पड़े तो थोड़ा उठे, लेकिन निरुत्थाई बिना प्रयोजन के वो उठे ही नहीं। प्रयोजन होने पर भी कम उठने का प्रयास करें, लेकिन निरुत्थाई बिना प्रयोजन तो उठे ही नहीं, यानी गुरु के सामने स्थिरता से वो बैठा रहे। निसी एज पकुक हुए, निसी एज का मतलब बैठे, वो बैठे तब कैसे कैसे बैठे, अप कुकुए निसी एज पक्कुए, यानी जो अपने जो हाथ पैर हैं उसको क्या करें, हिलाए डुलाए नहीं। कभी कई लोग होते हैं ना हाथ को हिलाते हैं, कभी पैर को हिलाते रहते हैं, लेकिन गुरु के सामने जब बैठे तब वो एकदम स्थिर होकर के बैठे, बिल्कुल भी हाथ पैरों को वो हिलाए नहीं और बार बार उठ बैठ भी गुरु के सामने न करे। कालेन निखमे भिक्खु कालेन पडिक्कमे अकालम च विवज्जिता काले कालम समायरी। ये मैनेजमेंट का बहुत अच्छा श्लोक है। कालेन निखमे भिक्खु, भिक्खु यानी भिक्षु है, कालेन यानी समय पर, निखमे निष्क्रमण करे यानी भिक्षा के लिए समय पर जाए, कालेन पडिक्कमे और समय पर प्रतिक्रमित यानी लौट आए, अकालम च विवज्जिता अकाल को छोड़ करके, काले कालम समायरे, काले यानी समय पर, समायरे ने समय पर जो भी काम करना है, जिस समय में जो काम करना है उस समय उसको समाचरित यानी इसको कंप्लीट करे। तो इसमें बताया गया है कि कालेन निक्खम भिक्खु यानी भिक्षु हैं, उसको भिक्षा के लिए जाना है तो वो समय पर जाए, यानी जिस गांव में जो समय होता है भोजन बनाने का उस समय जाए। यदि कई गांव होते हैं इसमें, कई गांव में 10 बजे या 11 बजे भी भिक्षा बन जाती है, आहार बन जाता है, और कई गांव ऐसे होते हैं 12-1 बजे पहले मिलता ही नहीं है। जहाँ पे 12-1 बजे भिक्षा मिलने की संभावना है वहाँ पे वो यदि 10 बजे जाएगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो घूमता रहेगा लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो घूमता रहता है तो उसका जो भी स्केड्यूल है उसके हिसाब से वो काम नहीं कर पाता है, क्योंकि साधु संस्था का सारा स्केड्यूल फिक्स होता है कि किस समय उनको जागना है, किस समय प्रतिक्रमण करना है, किस समय प्रतिलेखन करना है, किस समय भिक्षा जाना है, किस समय आहार करना है, किस समय सोना है। पूरा स्केड्यूल साधु संस्था, साधु साध्वी होती, समणी जी होती, पूरा उनका फिक्स होता है कि किस समय क्या क्या काम करना है, किस समय स्वाध्याय करना है, किस समय माला करना है, पूरा स्केड्यूल फिक्स होता है। यदि वो भिक्षा के लिए टाइम पर नहीं जाएगा, बे टाइम जाएगा तो उसको घूमना पड़ेगा, फिर मिलेगा नहीं, थक जाएगा, और आने के बाद भी जो सारा टाइम था उस स्केड्यूल इधर उधर हो जाएगा, उस समय पर वो ना प्रतिलेखन कर पाएगा और भी काम जो करना था वो भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं काले ने समय पर निखमे, यानी निखमे निकले, किसके लिए निकले, भिक्षा के लिए निकले। जिस गांव में जो टाइम हो भिक्षा का, आहार बनने का, भोजन बनने का, उस समय वो जाए ताकि उसको टाइम पर मिल जाए, और टाइम पर वो क्या करे, काले ने टाइम पर वो प्रतिक्रमित अपने स्थान पे आ जाए। अकालम च विवज्जिता अकाल को वर्जन करे, यानी जिस समय जो खाना नहीं बनता है उस समय वो न जाए। काले कालम समायरे, जो कार्य जिस समय का हो उसे उसी समय करे, यानी प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण करे, प्रतिलेखन के समय प्रतिलेखन करे, भिक्षा जाने के समय भिक्षा जाए, आहार के समय आहार करे, सोने के समय सो जाए, मेडिटेशन के समय मेडिटेशन करे, यानी सारा जो स्केड्यूल फिक्स है उसके हिसाब से चले, समय पर सारे काम करे। तो ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा ये श्लोक है। तो वैसे ही गृहस्थ आप लोग हैं तो आपको भी अपना टाइम मैनेजमेंट रखना होता है कि किस समय आपको सोना है, किस समय जागना है। ऐसा नहीं मन मर्जी है कि आज तो 12 बजे तक हम जागेंगे, 1 बजे तक जागेंगे और सुबह 8 बजे 10 बजे तक सोए रहेंगे, ऐसा नहीं। यदि ऐसा करते तो कोई भी काम हम टाइमली नहीं कर पाते हैं।
तो टाइम पर सोना होता है, टाइम पर जागना होता है। अगर आप लोग भी ऐसे करते हैं, समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, तो सारा स्केड्यूल आपका व्यवस्थित चलता है। और किस समय आपको लंच करना है, डिनर करना है, ब्रेकफास्ट करना है, किस समय आपको मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, सारा स्केड्यूल हमारा अगर होता है तो उसके हिसाब से चलते हैं तो सारे काम व्यवस्थित हो जाते हैं। स्केड्यूल नहीं होता है आपका बना हुआ तो किसी काम में तो बहुत टाइम लगा देते हैं, किसी काम के लिए टाइम भी नहीं रहता है। इसीलिए याद रखना है भगवान का सूत्र, काले कालम समायरे, जिस समय जो काम करना है उसी समय हम काम करें। खाने के समय सो जाए, सोने के समय खाना खाए, वैसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो स्केड्यूल होता है वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, समय पर सोना है, समय पर उठना है और सारे काम हमें टाइम पर करना है। परिवाड़ीय चिट्ठेजा भिक्खु दत्ते संसरे पड़िरुवेण ऐसिता नियम काले बखे। परिवाड़ीय चिट्ठेजा, ये भिक्षा के लिए जो भिक्षु जाते हैं, साधु जाते हैं, जो जैन मोंक होते हैं, वो भिक्षा से अपनी लाइफ चलाते हैं। बिना भिक्षा वो लाइफ नहीं चला सकते, यानी क्योंकि वो खुद खाना नहीं बनाते, फूड नहीं तैयार करते हैं, इसीलिए उनको क्या करना होता है, फूड लेने के लिए उनको घर घर जाना होता है, जिसको हम बोलते भिक्षा, गोचरी बोलते, गोचरी के लिए साधु को जाना होता है। गोचरी इसलिए कि गाय जैसे होती है वो चलती है, थोड़ा थोड़ा घास खाती है, वैसे साधु भी क्या करते हैं, घर घर से थोड़ा थोड़ा लेते हैं, इसलिए गोचरी कहा जाता है। तो गोचरी के लिए साधु जब जाते हैं तब परिवाड़ी का मतलब लाइन में खड़ा न रहे, न चिट्ठे जाए खड़ा न रहे। परिवाड़ी में परिपाटी का मतलब होता है पंक्ति है, पंक्ति का मतलब लाइन में खड़ा नहीं रहना चाहिए। सपोज कोई बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आए हुए हैं तो उसकी लाइन में खड़ा न हो जाए। और गृहस्थ के द्वारा जो भिक्षा दी जा रही है, भिक्षु का मतलब भिक्षु को दत्ते ने जो दिया जा रहा है, ऐसने में उस आहार की वो क्या करे, ऐश ना करे, लाइन में उसको खड़ा नहीं रहना है। और जो साधु को जो दिया जा रहा है उसकी वो ऐश ना करे, यानी देखे कि आहार मेरे योग्य है या नहीं, सूझता है या असूझता है, यानी प्रासुक है या नहीं है। क्योंकि जो सचित्त होता है वो साधु खा नहीं सकता है। प्रासुक का मतलब होता है जो निर्जीव हो, जो अचित्त हो, वो आहार साधु ले सकता है। और उसमें भी कई दोष होते हैं, 42 दोष होते हैं, उसको टाल करके साधु को गोचरी लेनी होती है। तो वो सारे वो ऐशना करते हैं, हमारे लिए तो नहीं बनाया है, ये सचित तो नहीं है, इसमें ऊपर से पत्ती तो नहीं डाली है, सब ऐशना करनी होती है, गवेषणा करनी होती है। जो भिक्षा दी जा रही है उसको ऐसे नहीं कि ऐसे जो दिया जा रहा है वो उसको फटाफट ले ले, लेकिन पूछताछ करके वो लेते हैं। परिरुवेण ऐसिता, प्रतिरूप का मतलब मुनि के वेश में ऐश ना करें। मुनि का वेश का मतलब, मुनि का वेश तो होता ही साथ में ओघा लेकर के जाए, साथ में झोली में पात्रे लेकर के जाए, वो पूरा वेश होता है मुनि का। तो जब भिक्षा जाए ऐसे नहीं कि वो बिना ओघे चले गए या बिना हाथ में ऐसे पात्री ले ली, झोली बिना चले गए, ऐसा नहीं, पूरा व्यवस्थित सिस्टमेटिक होकर के जाए, ओघा लेकर के जाए और झोली में पात्रे डाल करके जाए। तो बड़ी रूपेण यानी मुनि के वेश में वो क्या करे, ऐसिता ऐश ना कर, नियम काले बखे, काले ने समय पर, नियम का मतलब मित यानी थोड़ा, बखे यानी आहार करे, ऐसा नहीं भर पेट के नहीं करना है, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना है, जिसको उनोद्री तप कहा जाता है। तो जो निर्जला के 12 प्रकार हैं उसमें एक तप है उनोद्री तप। तो जो साधु होते हैं उनको भर पेट के नहीं खाना होता है, जितनी भूख है उससे 1 ग्रास या 2 ग्रास कम खाए, तो वो एक प्रकार का उनोद्री तप हो जाता है। उनोद्री तप करने से भी कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसे तो साधु का खाना भी निर्जरा है, इसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि साधु अपने लिए बनाता नहीं, जो मिलता है उसको सहज रूप से वो आहार ग्रहण करते हैं। तो नियम यानी मित यानी थोड़ा, काले ने समय पर, बक्खिम ने आहार करे। ऐसे भी कहा जाता है जब हम खाना खाएं तब हमें पेट के 4 भाग करने चाहिए, नहीं टुकड़े नहीं, यानी जब हम खाना खाएं तो पेट के 4 भाग का मतलब है
एक भाग तो हमें एयर के लिए रखना चाहिए, एक भाग हमें वाटर के लिए और 2 भाग हमें फूड के लिए रखना चाहिए। यदि हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं फिर एयर भी पास नहीं होती है और पानी भी हम नहीं पी सकते हैं। ये 4 भाग करते हैं तो वो आहार हमारा एकदम बैलेंस वाला होता है, संतुलित आहार होता है। तो संतुलित आहार जो होता है, भोजन हमारा होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। यदि हम ठूस कर यानी बहुत ज़्यादा भूख से ज़्यादा खाने की कोशिश करती है, कोई टेस्टी चीज़ आ गई तो हमारे हेल्थ के लिए भी उसका अच्छा इफेक्ट नहीं होता है। हमें क्या करना है, जितनी भूख है उससे कम खाने की कोशिश करनी है। एक ग्लास भी अगर आप कम खाते हो, सपोज आपको 4 रोटी की भूख है, आप 3.5 रोटी खाते हैं तो वो एक प्रकार की उन्नोदी हो जाती है। नाई दूर मना सन्ने नन्ने सिंचक्कु फासो एगो चिट्ठे जबत्तठा लंघ्यातम नई कमे। नाई दूर मना सन्ने, जैसे भिक्षा के लिए साधु जाता है तो लगे कि कोई साधु पहले से वो खड़े हैं तो क्या करे, न अई दूरे, तो वो दूर या आसन में यानी निकट यानी समीप, और चक्खु फासो, चक्खु यानी गृहस्थ की दृष्टि से, यानी गृहस्थ जो दूसरों को खाना दे रहा है उनके सामने भी वो खड़ा न रहे। एगो चिट्ठे ज बत्तठा, एगो यानी अकेला ही, चिट्ठे यानी खड़ा रहे, बत्तठा यानी भोजन करने के लिए, जो भोजन करने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं तो लंघिया ने उनको क्रॉस करके लांग करके भी नई कमे न जाए। बहुत सारे कई बार होते भिक्षा आचरण यानी भिखारी होते, बेगर होते, आते हैं खाना लेने के लिए, गांव में तो आते हैं, तो वो बहुत सारे बैठे हैं भोजन करने के लिए, लेने के लिए आए हैं, तो उनके निकट भी न खड़े रहे, दूर भी खड़ा न रहे, और जो गृहस्थ हैं जो बेगर आए उनको दे रहे हैं कुछ खाना, तो उनकी आंखों के सामने भी खड़ा न रहे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि साधु आए हैं तो तुरंत उन लोगों को छोड़ देंगे, साधु को पहले बुलाएंगे, जिसके कारण उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि ये कैसा गृहस्थ है, कैसा साधु है जो बीच में आ गया, और जो हमको दे रहे थे उसमें भी हमको क्या कर दिया, ऑब्स्टिकल कर दिया, बाधा पहुंचा दी। इसीलिए साधु का कर्तव्य होता है कि गृहस्थ के सामने भी खड़ा न रहे, यानी गृहस्थ को दिखाई दे वैसे भी खड़ा न रहे, जो खाने वाले बैठे उनके निकट दूर भी खड़े न रहे, कैसे खड़े, अकेला खड़ा रहे, जहाँ कोई देखता ना हो वैसे खड़ा रहे, बत्तठा, और जो भोजन करने के लिए आए उनको लंघिया यानी लांग करें, क्रॉस करके भी नई कमे न जाए। नाय उच्चे व निये वा नासन्ने नाय दूरो फासूयम परकड़म पिंडम पड़ी गाहे ज संजय। नाय उच्चे मैंने भिक्षा के लिए साधु जाता है तो संयमी मुनि क्या है, जो प्रासुक भोजन देता है, फासु मैंने प्रासुक जो भोजन होता है, पर कड़म ने जो गृहस्थ के द्वारा, पिंड में जो भिक्षा दी जा रही है उस वो भिक्षा है नाय उच्चे, मैंने ऊपर से भी अगर ऊपर से लेकर के आता है वो भी नहीं ले सकता है, नीचे मैंने नीचे से लाता है तो भी नहीं ले सकता है। न नासन्ने नाय दूर हो, और आसन्ने का मतलब निकट, दूर है ना दूर, या निकट से लाया हुआ हो साधु के निमित्त से, या दूर से लाया हुआ हो, या ऊपर से लाया हुआ या नीचे से लाया हो, तो साधु उसको नहीं ले सकता है। संयमी मुनि प्रासुक और गृहस्थ के लिए बना हुआ आहार ले, किंतु अति ऊंचे या अति नीचे स्थान से लाया हुआ तथा अति समीप या अति दूर से दिया जाता हुआ आहार न ले, क्योंकि 42 प्रकार के दोष होते हैं साधु के और 52 अनाचार होते हैं। उसमें एक प्रकार का दोष है कि जो ऊपर से लाता है वो भी दोष है, नीचे से लाता है यानी आपका बेसमेंट है वहाँ से आप ला रहे हैं वो भी दोष है। साधु के निमित्त से हमें लाख पहले से आपका बराबर जो पड़ा है वो ठीक है, लेकिन साधु आने के बाद आपको न तो ऊपर से उतारना है न नीचे से ला करके देना है। जो सूझता है प्राशुक आहार है वो साधु ले सकता है, लेकिन उनके निमित्त से लाया हुआ साधु आहार ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अप पाणे पदीयम्मी परिछन्नम्मी सम्मुड़े समयम संजय भुंजे जयम अपरिषाड़यम। संजय ने संयमी मुनि, प्राणी और बीज रहित, अप पाणिक बीयम्मी
अप पाणी यानी अप यानी रहित, पाणी यानी प्राणी, जो जीव यानी प्राणी का यानी जीव रहित, अप बीजम यानी बीज रहित, और परिच्छन्नमी सम्मुढ़े, सम्मुढ़ी का मतलब ढका हुआ, परिच्छन्नमी का मतलब है ऊपर से ढका हुआ, और पार्श्व में भित्ति आदि में से समृद्ध, पार्श्व में जो साइड है उसकी जो दीवार है वो भी ढकी हुई होनी चाहिए, वो भी दीवार होनी चाहिए। और उपाश्रय में क्या करे, अपने सहधर्मी मुनियों के साथ भुंजे ने खाए। अपरिषाढ़्यम, अपरिषाढ़्यम का मतलब नीचे न गिराता हुआ, मैंने आहार कर रहा है तो पूरा क्या करना है, जयम यत्ना पूर्वक करना है, यानी माइंडफुलनेस के साथ करना है, भाव क्रिया के साथ करना है। अपरिषाढ़्यम का मतलब नीचे गिराता हुआ न करे, आधा तो मुंह में डाल रहा आधा नीचे गिरा रहे, ऐसे नहीं करना है। तो संयमी मुनि प्राणी और बीज रहित, ऊपर से ढके हुए और पार्श्व में भित्ति आदि से समृद्ध, उपाश्रय में अपने सहधर्मी मुनियों के साथ भूमि पर न गिराता हुआ यत्न पूर्वक आहार करे। क्योंकि साधु को खुला जो आकाश होता है उसमें आहार नहीं करना होता है, उपाश्रय हो या ऊपर से ढका हुआ हो, दीवार हो, वैसे स्थान में आहार करना होता है। वो भी आहार करे तो अपने जो सहधर्मी ने जो साधु हैं, साथ वाले साधु, उनके साथ करे आहार, वो भी भूमि पर न गिराता हुआ, यानी भूमि पर न गिराता नहीं, भूमि पर बिल्कुल नहीं गिराना है, नीचे आधा खाना आधा नीचे गिराना, ऐसा नहीं, पूरा माइंडफुलनेस के साथ खाना है, नीचे कण गिरना नहीं चाहिए, वैसे उनको खाना है। सुखड़े थी सुपक्के थी सुछिन्ने सुहड़े मड़े, सुनिठे सुलट्ठे थी साबज्जम वज्जे मुनि। यानी साधु भिक्षा लेकर के आ गया है तो उनको ये नहीं बोलना सुकड़े यानी बहुत अच्छा किया है, सुपक्के यानी बहुत अच्छा पकाया है, सुछिन्ने बहुत अच्छा छिला है, सुहड़े ने बहुत अच्छी तरह से हरण किया है, यानी कोई कड़वाहट होती है ना, साग जैसे होता है करेला, करेला कड़वा होता है तो उसमें बोलना हाँ आपने बहुत अच्छे से इसका कड़वाहट निकाला है, वो भी नहीं बोलना है। सुनिठिए मैंने बहुत अच्छा मरा है, चूरमे में घी आदि जो घी डाला है बहुत अच्छा डाला है। सुलट्ठे नहीं बहुत इष्ट है। सावज्जम वज्जे मुनि, मुनि इन सावध्य वचनों का प्रयोग न करे, मुनि को ऐसा नहीं बोलना आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छा टेस्टी है, घेवर आदि बहुत अच्छा है, उसमें आपने बहुत अच्छी तरह से कसेला जो सब्जी होती है करेला की, उसमें से आपने बहुत अच्छे से उसको बनाया है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं है, और चूरमा का जो लड्डू बना है बहुत अच्छे से घी डाला है, ऐसा साधु को नहीं बोलना है, क्योंकि पापकारी वचन है। क्योंकि खाना बनाना एक प्रकार का मतलब 6 काय के जीवों की हिंसा होती है तब जाकर के खाना बनता है, तो साधु उसकी बनाने की अनुमोदना नहीं करता है, बनाया हुआ है उनको भी तारीफ नहीं करता है, क्योंकि वो तारीफ करेंगे उससे क्या है उनके कर्म का बंधन होगा। जैसा भी आया है उनको क्या करना है वैसे ही समता से खाना खाना है, आहार करना है। रमे पंडिये सासम अयम बद्धम वाहे, बालम सम्मय शासन तो गलियसम वाहे। तो रमे पंडिये शासम, पंडित यानी पंडित जो होता है, जो पंडित यानी जो विनीत शिष्य होता है, वो शासम का मतलब है अनुशासन जो गुरु करते हैं, तो उसमें रमे वो आनंदित होता है, यानी विनीत शिष्य होगा उनके ऊपर कोई डिसिप्लिन करता है तो उनको अच्छा लगता है कि गुरु मेरे हित के लिए करते हैं। लेकिन जो अविनीत होता है उसके ऊपर, बालम का मतलब जो अज्ञानी होता है, अविनीत शिष्य होता है, उसके ऊपर शासन तो जो शासन करते हैं यानी डिसिप्लिन जो गुरु करते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। इसमें एग्जाम्पल से समझाया है, जैसे जो हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, वो जो अच्छी क्वालिटी का होता है घोड़ा, तो उसको वो जो मालिक होता है उसको चलाता है तो उनको आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि वो विनीत घोड़ा है, जैसे वो मालिक कहता है वैसे वो चलता है। वैसे जो विनीत शिष्य होता है ऊपर, उसके ऊपर जो गुरु अनुशासन करते हैं तो गुरु को भी आनंद आता है कि शिष्य कितना अच्छा है, मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही वो करता है, अपने मन से कुछ भी नहीं करता है। जैसे जो घोड़ा होता है दुष्ट घोड़ा होता है, जो डिसिप्लिन में रहने वाला नहीं होता है, वो मालिक उसके ऊपर क्या करता है अनुशासन करता है तो वो खिन्न होता है, दुखी हो जाता है, उसको लगता है कि ये
मालिक कैसा है, मेरे पे बैठता है, मेरे को चलाता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर उसको चाबुक मारता है। वो चलेगा नहीं तो चाबुक मारेगा तो फिर घोड़ा एकदम दुखी हो जाता है। वैसे ही जो अविनीत शिष्य होता है, अविनीत शिष्य पर अनुशासन करता है गुरु भी, वो दुखी हो जाता है। जैसे वो मालिक होता है, बार बार उसको बोलता है चलो चलो चलो, वो नहीं चलता है, फिर चाबुक मारना पड़ता है, मालिक दुखी हो जाता है। वैसे गुरु भी जो अविनीत शिष्य है, जो गुरु की आज्ञा को नहीं मानता है, गुरु उसको बार बार बोलता है तो गुरु भी एकदम दुखी हो जाते कि कैसा शिष्य, इतनी बार कहता हूँ फिर भी वो मेरी बात को नहीं मानता है। तो इसीलिए इसने बताया कि जो विनयवान शिष्य होता है, विनीत शिष्य होता है, उसके ऊपर गुरु अनुशासन करते हैं तो अच्छा लगता है। जो अविनीत होता है उसके ऊपर अनुशासन करता है गुरु, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे गृहस्थ भी होते हैं आप लोग भी, जैसे घर में आप लोग जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, सास बहू होती है, जॉइंट फैमिली होती है, वहाँ सब होते हैं। वहाँ यदि आपके सास ससुर आपको कुछ कहते हैं, आप उनके अनुसार चलते हैं तो उनको अच्छा लगता है, या आपका हस्बैंड आपको जैसा कहता है वैसे आप करते हैं तो आप उनको अच्छा लगता है। तो आपस में क्या रहता है, प्रेम रहता है, घर में पीस भी रहती है। यदि एक दूसरे का नहीं मानते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आप लोग भी ये सीख सकते हैं कि हम भी क्या करें, छोटे बड़े का विनय करें। कोई हमें कुछ कहे तो उसको हम एक्सेप्ट करें, उस समय तो कम से कम आंसर ना दे, बाद में हम आंसर दें कि ऐसा नहीं वैसा था, क्योंकि उस समय क्लियर करेंगे तो क्या होगा, आपस में झगड़ा हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, एक कंप्रोमाइज़ करना है, समझ करके चलना है कि किस समय किसको झुकना है, हम एडजस्ट करना है, अप्रिशिएट करना है। एडजस्ट भी करें और अप्रिशिएट भी करें तो क्या है, घर का वातावरण अच्छा रहता है। तो आज का हमारा ये लेसन है कि हम क्या करें, वो एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे को समझ करके चले और अप्रिशिएट करें, एडजस्ट करें, तो हमारा जो घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। और दूसरा मैसेज है कि हम जो भी काम करें, काले कालम समायरे, एक लाइन आई थी आपको याद हो, काले कालम समायरे, जिस समय जो काम करना है उसी समय हम काम करें। ये वाक्य याद कर ले, काले कालम समाये, जिस समय हमें जो काम करना है, सोने के समय सोना है, खाने के समय खाना है। आज का सारी लाइफस्टाइल पूरी बिगड़ चुकी है। मतलब जिस समय सोना होता है उस समय तो खाना खाते हैं, जिस समय खाना खाना होता है उस समय सो जाते हैं। पूरा लाइफस्टाइल बिगड़ चुकी है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हम इस वाक्य को याद रखें, आज का वाक्य बहुत अच्छा है भगवान महावीर स्वामी का, काले कालम समाये। हमें जिस समय जो काम करना है उसी समय हम काम करेंगे तो हमारा जो लाइफ है, मनुष्य भाव जो हमें मिला है वो सफल होगा। इस आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट करती हूँ।